नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं मिस्टरीज अनफोल्डेड, जहां हर सोमवार हम लाते हैं एक नई रहस्यमयी, सच्ची या सच्ची लगने वाली डरावनी कहानी। अगर आप उन लोगों में हैं जो अंधेरे से खेलने की हिम्मत रखते हैं, तो ये कहानी आपके लिए है। लेकिन ध्यान रहे, ये कहानी आपको अकेले नहीं छोड़ेगी। कहानी शुरू होती है फातिमा से। 17 साल की एक शांत, इमोशनल और किताबों में खोई रहने वाली लड़की। उसे जापानी और कोरियन कलेक्टिबल्स बहुत पसंद थे। एक दिन उसने ऑनलाइन एक ब्लाइंड बॉक्स ऑर्डर किया। जब डिलीवरी आई, उसने उसे एक्साइटमेंट में खोला और उसमें से निकली एक डॉल, लैबुबू। डॉल कुछ अलग थी, ना बहुत क्यूट, ना डरावनी, पर उसकी आंखें बहुत गहरी थी और उसकी मुस्कान जैसे किसी ने चेहरे को जबरदस्ती फाड़कर खींच दिया हो। उस रात से अजीब चीजें शुरू हो गई। फातिमा को सपना आया कि लैबुबू उसके बेड के पास खड़ा है और उसकी आंखें चमक रही हैं। नींद से उठने पर सब ठीक था, लेकिन डॉल की पोजीशन बदली हुई थी। कभी वो दरवाजे के पास मिलती, कभी तकिए के नीचे। रात में हंसी सुनाई देती, धीमी मगर चुभने वाली। एक रात जब उसने देखा, लैबुबू खिड़की पर बैठा था, उसे घूरते हुए। डर बढ़ता गया। माँ को बताने पर जवाब मिला, फोन कम चलाओ। एक दिन फातिमा ने लैबुबू को स्टोर रूम में बंद कर दिया, लेकिन अगले दिन वो फिर उसकी टेबल पर था। शीशे पर खरोचों से हाय लिखा मिला। फातिमा ने डर के मारे कमरे में रिकॉर्डिंग ऑन की और सुबह जब उसने ऑडियो चेक की, उसमें धीमे फुसफुसाते शब्द थे और फिर एक बच्ची जैसी आवाज, तू अकेली नहीं है। उसने पापा से डॉल को फेंकने की बात की, लेकिन उन्हें सब मजाक लगा। फिर वो रात आए। रात के 3 बजे फातिमा की चीख से घर गूंज उठा। वो जमीन पर कांप रही थी और लैबुबू खुद ब खुद हिल रही थी। सबने देखा और सब सन्न रह गए। पंडित बुलवाया गया। उन्होंने डॉल को हाथ में लिया और मंत्र पढ़ने लगे। जैसे जैसे हनुमान चालीसा की आवाज तेज हुई, डॉल की आंखों से खून जैसा तरल गिरने लगा। अंत में लैबुबू को आग में डाल दिया गया। डॉल जलती रही और आग से एक चीख निकली, बच्चे की चीख, और फिर शांति। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। 2 हफ्ते बाद फातिमा को इंस्टाग्राम पर एक मैसेज आया, हाय मिस्ड मी, प्रोफाइल पिक। वही लैबुबू, जलती हुई, मुस्कुराती। तो दोस्तों, क्या डरावनी चीजें बस तब तक होती हैं जब तक हम उन्हें मानते हैं, या फिर कुछ चीजें सच में हमारे साथ होती रहती हैं जब तक हम उनका सामना न करें? लाइट्स ऑफ करना मत भूलिए। क्या पता कोई परछाई आपके पीछे खड़ी हो।